तीसरा अहम तकाजा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत में हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक जिम्मेदारी दी। सही बुखारी शरीफ में आया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। तुमको एक बात भी अगर मालूम है कि दूसरों तक पहुंचाओ। तो तीन बातें हो गई, समझना, ध्यान से सुनना, वाताना, जो सुने उस पर अमल करना, वो बल्लिगना, जो भी सुने एक बात भी दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला मुझे आपको सही तौर पर कहने सुनने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये मुबारक मजलिस इज्तिमा किताब में आया कि इसके बड़े फज़ाइल हैं। ऐसी मजलिस जहां कहीं भी होती है, अल्लाह की ज़ात बहाना तलाश करती है। फरिश्तों को गवाह रखकर अल्लाह मजमे की मग़फ़िरत कर देते हैं। हर चीज का एक मकसद होता है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, पूरे मखलूकात को, पूरे निजाम को बेकार नहीं बनाया। चांद को, सूरज को, जमीन को, आसमान को, पहाड़ को, दरिया को, पूरे मखलूकात को, बनी हुई चीज को मखलूक कहते हैं। बनाने वाले को खालिक कहते हैं। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है। इन तमाम मखलूकात को अल्लाह ने 18,000 हिस्सों में तकसीम किया। 18,000 मखलूकात, इसमें सब में आला, सब में टॉप, सब में बेस्ट ईमान वाले को बनाया। अशरफुल मखलूकात, ये कारखाना अल्लाह ने इसके लिए चलाया। चांद इसके लिए, सूरज इसके लिए, जमीन इसके लिए, पहाड़ इसके लिए, दरिया इसके लिए, रात इसके लिए, दिन इसके लिए। ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई और सब अल्लाह ने ईमान वाले के लिए बनाया, बेकार नहीं बनाया। आज लोग बेकार चीज को काम में ला रहे हैं। आप देखते हैं कचरे से खाद बना रहे हैं। खेड़े पानी में कचरा वो भी जमा कर रहे हैं। कचरे से खाद बना रहे हैं, गोबर से गैस बना रहे हैं। गंदे पानी जो फेंकने की चीज है उससे खेतियां बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये पूरा निजाम बेकार नहीं बनाया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की ज़बान, अब हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। अल्लाह फरमा रहे, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने आपको बेकार बनाया? वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या आप हमारी तरफ लौट कर आओगे, क्या नहीं आओगे? अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। ये सारी चीजों को बनाने का मकसद बताया। क्या मकसद बताया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को, जीवन मृत्यु को, लाइफ और डेथ को हमने बनाया। किस लिए बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये छोटी जिंदगी है, कौन अच्छी जिंदगी लेकर आता है, अच्छी जूनी लेकर आता है। अच्छी जिंदगी अल्लाह को पसंद है। कपड़ा अच्छा लेते, भाजी अच्छी लेते, सड़की भाजी लेते नहीं, सड़के टमाटे लेते नहीं, सड़की मछली लेते नहीं, सड़का गोश्त लेते नहीं। इस सड़की जिंदगी अल्लाह कैसा लेंगे? इसलिए जिंदगी को अच्छी बनाओ। बनाने का जमाना दुनिया की जिंदगी है। ये अल्लाह ने हमको भेजा दुनिया में अपनी आखिरत को बनाने के लिए। अच्छा बनकर आ जाओ, है ना। अच्छे लोगों का ठिकाना जन्नत है, जन्नत के बागात हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत के मकानात हैं। बुरे लोगों का ठिकाना
जहन्नम है, वहां की आग है, वहां के सांप है, वहां के बिच्छू है ना। अल्लाह ताला ने बनने वालों को मुकाम बताया, जन्नत और बिगड़ने वालों का मुकाम बताया जहन्नम। और दुनिया की जिंदगी ये बनने के लिए थी। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि देखना है, मुझे आजमाना है कौन कितने अच्छे अमल लेकर आता है। अल्लाह को पहचानना है। छोटी जिंदगी, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हर चीज की गारंटी है, घड़ियाल की गारंटी है, कपड़े की गारंटी है, कुकर की गारंटी है, टायर की गारंटी है, मोटर की गारंटी है, मशीन की गारंटी है। बेगारंटी का माल इंसान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे एक तरफ सलाम फिरे, दूसरे सलाम की गारंटी नहीं। पानी का पाला लो, पीने की गारंटी नहीं। निवाला लो, निगलने की गारंटी नहीं। बेगारंटी का माल ये इंसान है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसानों में समझदार, होशियार, चालाक, अक्लमंद। आज हम अक्लमंद किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? चालाक किसको बोलते हैं? एक दुकान किया, दो दुकान किया, बहुत होशियार। भाड़े का था, सौदा का किया, बड़ा होशियार है। लाख से करोड़ किया, हम इसको शामा बोलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझदार, होशियार, चालाक, वाइज एंड इंटेलेक्चुअल। कौन समझदार? जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी करे। क्या भरोसा जिंदगानी का, गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं, प्योरिटी नहीं। मौत आने से पहले उसकी तैयारी करने वाला यह है समझदार, यह है चालाक, यह है अक्लमंद, यह है इंटेलिजेंट। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये छोटी सी जिंदगी थी आदमी को बनाने के लिए कि देखें, परखें, इम्तिहान लें। दुनिया के जिंदगी का मकसद इम्तिहान है, अल्लाह को पहचानना। देखो अल्लाह ने अकल दी, जानवर को भी अकल है, इंसान को ज्यादा अकल है। जानवर को अकल नहीं है, लेकिन इतनी बात उसको मालूम है, अपने मालक को बराबर पहचानता। घोड़ा मालक को पहचाना, गद्दा मालक को पहचाना, कुत्ता मालक को पहचाना, बैल मालक को पहचाना, हत्ती मालक को पहचाना। इतना मालूम है ये मेरा मालक, इन्हें मुझे चारा देता, इसकी बात मानना मेरा काम है। इतनी अकल उनको है। अल्लाह फरमा रहे हैं लोग कुछ ऐसे हैं जानवर के सबसे नीचे, उनकी कैटेगरी से नीचे। बैल मालक को पहचाना, घोड़ा मालक को पहचाना, बिल्ली मालक को पहचानी, कुत्ता मालक को पहचाना। अजनबी आदमी आगा रात को भौंक कर उठाता है, मालक उड़ जा, मैंने तेरे टुकड़े खाए। अजनबी आया, चोर आया, जगाता है, भोंकता है। घोड़ा इशारे पर नाचता है, बैल एक इशारे पर उठता है। बड़े बड़े जानवर हैं, मालक को पहचानते। हमारा मालक कैसा? पैर के नाखून से सर के बाल तक बनाया बेहतरीन अंदाज में। अल्लाह ने 4 कसमें खाई, वो तीनी कसम है अंजीर की, वो जैतूनी कसम है जैतून की, वो तूरी सीनीन 5 पहाड़ी तूर की, वहां जल बलदीन अमीन 5 शहर मक्का की। ये 4 कसमें खाकर अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को बड़े अच्छे अंदाज में पैदा किया, पूरा कारखाना इसके लिए चलाया, बेहतरीन अंदाज में बनाया, है ना। अल्लाह ने फरमाया वो बनाना फौक़कुम सबअन शिदादा, मैंने इंसान के लिए 7 मजबूत आसमान बनाए। मेरे प्यारों, ये पत्थरे हैं, ये बगैर लकड़ी के खड़ोते नहीं, ये मंडप है बगैर वास्ते के खड़ोता नहीं, ये स्लैब है बगैर पिलर के खड़ोता नहीं। अल्लाह फरमा रहा है देखो आसमान को, कोई पिलर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। चांद को देखो, सूरज को देखो, जमीन को देखो, है कोई जमीन बनाने वाला, है कोई बैल बनाने वाला,
है कोई मच्छर बनाने वाला, है कोई गाय बनाने वाला, है कोई हाथी बनाने वाला, है कोई शेर बनाने वाला। पूरे दुनिया के इंसान इंटेलेक्चुअल बोलो तो पल पल पर टक्कर पड़े तो लोग मच्छर का पर भी नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते, है ना। अल्लाह ने फरमाया देखो हमने कैसा बनाया। कभी किसी में इख्तिलाफ नहीं, लोड शेडिंग नहीं, लाइट आ जाते आते, कभी सूरज गलत नहीं हुआ। अल्लाह फरमा रहा है बराबर टाइम पर निकलता। चांद को, सूरज को, जमीन को, आसमान को अल्लाह ने फरमा वल जिबाला तादा, पहाड़ को मेघे बना दी। आदमी पत्थर रखता हवा से उड़ना नहीं बोलकर, शतरंजी या कोई चीज बिछाए उड़ना नहीं बोलकर वजन रखता। अल्लाह ने पहाड़ों को मेघे बनाया। वल जिबाला तादा व खलकनाकुम अजवाजा वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद हमने बनाया, पहाड़ हमने बनाया, बादलों को बरसाया हमने, पानी हमने बनाया। अल्लाह फरमा रहे हैं, हमको सवाल कर रहे हैं ये जो पानी तुम पीते हो तुमने बनाया क्या हमने बनाया? बोलो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह फरमा रहे हैं ये आग जो तुम जलाते हो, जिससे खाना पकाते हो, चावल पकाते हो, रोटी पकाते हो, सालन पकाते हो, भाजी पकाते हो, तरकारी पकाते हो, ये आग तुमने बनाई क्या हमने बनाई? अल्लाह फरमा रहे, बोलो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आग अल्लाह ने बनाई, है ना। दीन अल्लाह ने बनाया। ये रात को चीर कर दीन किसने बनाया? अभी ठंडी का पीरियड शुरू हो रहा, गर्मी का पीरियड खत्म हो रहा। गर्मी का जो सीजन था मार्च, अप्रैल, मई, जून, रात छोटी दिन बड़ा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर रात बड़ी दिन छोटा। क्या किया अल्लाह ने? रात को फाड़ कर दिन बनाया। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल, यही रात जो छोटी थी उसको बड़ा किया। अल्लाह कह रहे हैं ये रात को किसने बड़ा किया? बोलो किसने बड़ा किया? दीन को किसने छोटा किया? अल्लाह ने किया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए रात बनाई, बादलों को निचोड़कर बारिश बरसाया, है ना। खाने के लिए हमको अल्लाह ने क्या करा? अनाज बनाया। ये खेती अल्लाह कह रहे हैं अंतुम तज़रूनहु अम नाहनु ज़ारिऊन, खेती तुम नहीं करते। कुरान में अल्लाह बोलेला अपना करते। मैं गन्ना निकाला, मैं चावल निकाला, मैं गेहूं निकाला, तू नहीं निकाला, तेरा बाप भी नहीं निकाला, भाई अल्लाह निकाला। कौन निकाला? अल्लाह कह रहे हैं तुम फेरते बाजू सरकते, हम फाड़ कर अनाज निकालते हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं करते, हम करते हैं। तुम क्या करते? फेरते। अंतुम तज़रूनहु अरबी है, अंतुम तज़रूनहु अम नाहनु ज़ारिऊन, हम निकालते तुम नहीं निकालते। वही मट्टी वही पानी, अंदर से अनाज निकल रहा, अंदर से गेहूं निकल रही, अंदर से चावल निकल रहे, अंदर से फल निकल रहे, खट्टा नींबू निकल रहा, मीठा आम निकल रहा, तेल मिर्ची निकल रही, वही मट्टी वही पानी। पूरे दुनिया के इंसान इंटेलेक्चुअल पड़ टक्कर पड़े दोनों का, एक गेहूं का दाना भी नहीं बना सकते। बना सकते क्या? बना को बताओ। एक गेहूं, एक जारी। अल्लाह ताला ने जारी के भुट्टे बनाए, है ना। अल्लाह फरमा रहा है मक्का हमने बनाया, जारी हमने बनाई, गेहूं हमने बनाया, दाल हमने बनाई, वही मट्टी वही पानी अंदर से निकाला। तुमको तुमने नहीं बनाया, तुमको हमने बनाया। मैं बनता, मैं जोर मारता, बैठका मारता, मट्टी का कुछ भी नहीं होता। दोस्तों बुजुर्गों, हमको हमने नहीं बनाया। अल्लाह कह रहे हैं तुम तखलुकूनहु अम नाहनु खालिकून, है ना। तुम नुत्फा रखते। कुरान के अंदर अल्लाह बोला। आदमी देखो अपन सब समझदार है। हमारा भाई बोले ना अभी खेड़े पड़े के लोग भी बहुत अच्छा बने को अपने वोटे करे सही लोग। मैं एक जगह गया, कहूँगा नाम खेड़े के नहीं बोलते, तुम्हें जाकर पूछेंगे ऐसा बोले थे क्या करो। एक खेड़े में गया, दिन की बात बोला नमाज पढ़ो मस्जिद में, मोटी मोटी बात बोलते मस्जिद में नहीं जी हमें खेड़े जेड़े। मैं बोला बैठो क्या?
जारी कैसा किलो है तुम्हारे गाँव में? नहीं जी 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो देते हैं, ऐसा कैसा दिए? अंडे कितने हुए? 3 रुपए पूछे है, ऐसा कैसा दिए? दूध कैसा लीटर? 40 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर दिए तो ऐसा लगा दिए। बकरा कितने को? ये बकरा छोटा बच्चा 1500 का 200 रुपए को दे दो, ऐसा कैसा दिए? मैं बोला बकरिया बिकाने में शाने, अंडे बिकाने में शाने, दूध बिकाने में शाने, बकरा बिकाने में शाने, नमाज पढ़ो तो खेड़े खेड़े किसके वेड़े कर रहेंगे आप? दुनिया के मामले में शाने, दीन के मामले में नहीं चलता वैसा। दीन के मामले में शाने बनो बोला। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जरा होश में आओ, है ना? अल्लाह फरमा रहा है तुमको तुमने नहीं बनाया, तुमको हमने बनाया। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया अंतुम तखलुकून हो अम नानुल खालिकून, तुम नुत्फा रखते हो, हम तुमको बनाते हैं। आदमी कोई भी चीज बनाता 4 चीजें उसके लिए जरूरी हैं। एक है उजाला, लाइट, रोशनी, वेंटिलेशन। दूसरा कुशादा जगह, कारखाने नवीपेट में कारखाने MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में कुशादा जगह में बनाता। कोई भी चीज आदमी बनाता कैसा बनाता? उजाले में बनाता और खुली जगह में बनाता। 2 हो गए। 3 अच्छी चीज से अच्छी चीज बनाता। कपास अच्छी तो कपड़ा अच्छा, फर्नीचर अच्छी तो लकड़ी अच्छी, अच्छी चीज से अच्छी चीज बनाता। उजाले में बनाता, कुशादा जगह में बनाता, लाइट में बनाता। इनपुट अच्छा तो आउटपुट अच्छा, है ना? अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो हमने तुमको 3 अंधेरियों में बनाया, 3 अंधेरियों में, तंग जगह में बनाया, उछलते हुए गंदे पानी से बनाया। सोचो अल्लाह कह रहे हैं उछलते हुए। देखो लकड़ी का पुतला बनाते, POP का पुतला बनाते, चांदी का पुतला बनाते, सोने का पुतला बनाते, तांबे का पुतला बनाते, लोहे का पुतला बनाते। एक बाटली पर पानी दो, उसके बाद पुतला बना को देखो, बोले तो पुतला बनाने आता क्या? अल्लाह फरमा रहे हैं उछलते हुए गंदे पानी से हमने तुमको बनाया, बेहतरीन अंदाज में बनाया। 4 कसमें खाकर गंदे नाली में से आदमी गंदे नाली में से निकलेगा, एक बार बात के जरिए से और एक बार मां के जरिए। उसका असर हमारे ऊपर है। इसलिए फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो, अच्छी जिंदगी गंदे में से निकले। इसलिए सब गुनहगार हैं। अल्लाह के सामने जो माफी मांगेगा, तौबा करेगा, माफी मांगेगा, वो अल्लाह को पसंद है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये छोटी सी जिंदगी है, आखिरत को बनाने के लिए दी है ना? जो बनकर आया वो कामयाब। कामयाब किसको कहते हैं? अंग्रेजी में कामयाब को कहते हैं सक्सेसफुल। फुल सक्सेसफुल, कामयाब। हम कामयाब किसको कहते हैं? भाड़े का घर था, स्वतः का बना, कामयाब। लाख रुपए से करोड़ रुपए बनाया, कामयाब। बंगला बनाने वाला कामयाब, महल बनाने वाला कामयाब, धन दौलत जमा करने वाला कामयाब, कारोबार बढ़ाने वाला कामयाब, झूठ बसत करने वाला कामयाब। हम उसको कामयाब कहते हैं। नहीं, ये कामयाबी की संबंध नहीं है, ये तो खत्म होने की चीज है जिसको हम कामयाब कह रहे हैं। कुरान ने कहा कौन है कामयाब? फमन जुज़िया अनिन्नार व उदखिलुल जन्नह फक़द फाज़। जो जहन्नम से निकला और जो जन्नत में गया, ये है कामयाब। ये सब व्यक्ति जो मेहनत करे ना, ये सब वो ये सब जो मेहनत है, इसका खुलासा क्या है? अल्लाह को जन्नत में डालना, काम खत्म। अल्लाह को ले जाए जन्नत में, खत्म, कामयाब हो गया। जन्नत में जाने की ये मेहनत है, दुनिया बनाने की मेहनत नहीं है। ये तो छुटने की चीज है। मैं हमेशा बोलते रहता हूं, जब तक जान में जान है, मैं दुकान वाला, मैं मकान वाला, मैं मल्ले वाला, मैं बगीचे वाला, मैं खेत वाला, मैं बिल्डिंग वाला, मैं कारखाने वाला। ये तबलीग के जरिए से लोगों को समझा रहे हैं, ऐ नादानो, ये चीज
कीमती नहीं खत्म होने वाली है, कीमती नहीं खत्म होने वाली। तुम इसको अहम समझो हो, जब तक जान में जाना है, मैं दुकान वाला, मैं मकान वाला, मैं खेत वाला, मैं बगीचे वाला, अंदर की जान गई। अभी वो हमारे अब्दुल गनी भाई कुरैशी बोल रहे थे, मैं भी देखते बैठा सब उन्हें कीमती दुकान के कब्राएं, बोला अरे और कब्रा वहां घरा में भी निकले बेचारे, एक जुबान अल्लाह बोल नहीं सकते, एक रुपया खैरात नहीं कर सकते, एक रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या हुआ? दुकान ऊपर वाला अंदर। फिर मैं उनको बोला ये खबरस्तानी छूंगा क्या? कहां गए ये जो थे ना, जो अंदर गए, इनके सब खेता थे। क्या हुआ? खेता ऊपर वाला अंदर, दुकान ऊपर वाला अंदर, बंगला ऊपर वाला अंदर, सुन्ना ऊपर वाला अंदर, चांदी ऊपर वाला अंदर, कपड़े ऊपर वाला अंदर, दौलत ऊपर वाला अंदर, भैंसा ऊपर वाला अंदर, बैला ऊपर वाला अंदर, बकरियां ऊपर वाला अंदर, मुर्गियां ऊपर वाला अंदर, ऊपर की चीज ऊपर। तबलीग की बात क्या आसान है, मोटी बात है। तबलीग की दो बात है, ऊपर इतना भी दिमाग में पकड़े ना, सुतर बहुत वहां एक दो बात, ऊपर की चीज ऊपर, अंदर की चीज अंदर, अंदर की चीज अंदर, ऊपर की चीज ऊपर। फिर क्या करना? ऊपर के नाक को नहीं लगना, फिर क्या करना? अंदर के नाक को लगना। फिर क्या करना? सुभान अल्लाह भरो, अल्हम्दुलिल्लाह भरो, अल्लाह अकबर भरो, जिक्र भरो, नमाज भरो, तकवा भरो, खैरात भरो, तहज्जुद भरो, नेकी भरो, चिल्ला भरो, 4 महीने भरो, तिलावत भरो, तस्बीह भरो, तबलीग भरो। क्या होगा? अंदर उतरेंगी, जन्नत दिलाएंगी, कब्र को फाड़ेंगी, रोशनी लाएंगी। अंदर की चीज अंदर। इसलिए तबलीग का इज्तिमा का मकसद यही है, अंदर बनाओ, ऊपर के नाक करो। नादान ऊपर के नाक, हम नादान हैं, अक्ल नहीं। हदीस शरीफ है, खुलासा बोलता 3 बातों का। कौन सी बात? सब ध्यान की सुनो, और बोलने का भी लोगों को मेरे से दुआ भी करने का, तो नल्ला पहाड़ को बोलो तो भिड़ना ना मेरे को भी, तो मेरा से दुआ भी करने का। 3 बात। क्या बात? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, तुम सोए हुए हो, जब मरोगे तब जगोगे। पता चला दुनिया की जिंदगी सोने की जिंदगी। दूसरी चीज फरमाई, तुम बेहोश हो, होश कब्रिस्तान में आएगा। पता चला दुनिया की जिंदगी बेहोश की। पता ना बेहोश माल लगा दो। हमारे कॉलेज की एकला माल को तो सरपंच कल्लू को बोलते, सरपंच कल्लू के बाद मगरिब के हल्लो हल्लो। वो जूनियर कॉलेज की एकला था, झिकझाक चलने लगा क्वार्टर। हमारा दोस्त साथ में था, हमने बोला वो चाचा जरा सीधा चलो, तो सेट पकड़ हूँ झिकझाक के कुछ चल रही। अब वो लगे तो था अंदर नशे में, उन्हें बोला मोदी साहब रास्ता वाकड़ा तिकड़ा, मैं क्या करूँ? एक रास्ता वाकड़ा तिकड़ा। तो पता चला दुनिया की जिंदगी बेहोशी की जिंदगी। तुम बेशऊर हो, होश कब्रिस्तान में, तुम सोए हुए हो, जब मरोगे तब जगोगे। तुम नादान हो, नादान इमैच्योर को कहते हैं। इमैच्योर में तो नाबालिग, अक्ल नहीं रहती। इमैच्योर 14-15 साल मैच्योर हो गया, 11-12 साल इमैच्योर है। तो अपन सब कैसे हैं? इमैच्योर, नादान। नादान किसको बोलते हैं? जो जाहिरी चीज को अहम समझता उसको नादान बोलते। कीमती चीज को बेकीमत समझने वाला और बेकीमत चीज को कीमती समझने वाला, उसको क्या बोलते हैं? नादान। बात शॉर्ट करता हूं, तो खुलने लगे तो टाइम ज्यादा होगा, शॉर्ट करता हूं। एक बड़े मियां थे, बुजुर्ग, उनके हाथ में 2 चीजें थी। एक हाथ में हीरे की अंगूठी थी, दूसरे हाथ में गरम जिलेबी थी। 2 बच्चे सामने थे, नादान। एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल।
बड़े मियाँ वो दोनों बच्चों को बोले, ले लो बेटा ले लो, क्या लेते हो? सवाल करे, सुनो ध्यान से, क्या बोले? एक हाथ में हीरे की अंगूठी, एक हाथ में गरम जलेबी। दो बच्चे, दोनों भी नादान, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल। बूढ़े मियाँ बोले, ले लो बेटा क्या लेते हो? अब तुम्हें बोलो बच्चे क्या लेंगे? क्या लेंगे भाई? जिलेबी लेंगे। अब तुम बोलो हीरा है 20 लाख रुपए का, सुनने की अंगूठी है, ये सुनने की अंगूठी 20 लाख रुपए का हीरा, ये इंपॉर्टेंट है क्या? 5 रुपए की जिलेबी इंपॉर्टेंट है? हीरे की अंगूठी इंपॉर्टेंट है? फिर बच्चे क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? जिलेबी ले रहे हैं। कल को अक्कल नहीं, कल को अक्कल नहीं, जिलेबी को समझने की अक्कल है, हीरे की अंगूठी को समझने की अक्कल नहीं। कई गुने नाबालिग, ना समझ, ना अक्ल, बेशऊर, इमैच्योर, अक्कल नहीं। एक बच्चे का बाप पीछे था 40 साल का, उन्हें बच्चों को अपना उसका बच्चा था, उसका बाप तो पीछे चुमटी ला, सीधे हाथ में क्या अंगूठी ले, दामे आपकी जिलेबी नको ले। ऐसा खराब चिल्ला हुआ छोकरा भी है, बाप को क्या बोलते जे? अरे तू अंगूठी ले, जिलेबी ना क्या है? अंगूठी में क्या है? गरम जिलेबी छोड़ो, अंगूठी लो बच्चे मुझे। ऐसा समझा, तूने प्राइवेट में समझाया बच्चे को, बेटा ये अंगूठी में इतना भारी हीरा है, वो बच्चे को समझाने के लिए बोला हूं। ये अंगूठी में इतना कीमती हीरा है, बिकेंगे तो लाखों रुपए आएंगे, बंगला मिलेगा, कार मिलेंगी, फर्नीचर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, ऐसे 50 तो भी जिलेबियां, पेड़े, लड्डुआ सब मिलेंगे, इतना है इसके अंदर। तुमने समझा को बोला, मेरे बेटा ये अंगूठी में बंगला है, कार है, कपड़े हैं, फर्नीचर है, 50 टोकरे मिठाई है। पता बोला खुदी का छोकरा वो अंगूठी को बुड्ढे की देखने लगा, बंगला दिखता क्या, कार दिखती क्या, फर्नीचर दिखता क्या, कपड़े दिखते क्या, हड्डी के टोकरे दिखते क्या? बात को बोला अक्कल बिक्कल मारेगी क्या? एक भी बात नहीं दिख रही तो ऐसे कैसे बोले? फिर वो बात को समझाने लगा, तू 5 बातें बोला, एक भी बात नहीं दिखी, मैं 5 बातें बोलता तेरे को, तुझे भी समझ में आती, मेरे भी समझ में आती। अब वो बच्चा बात को 5 फायदे समझाने लगा, किसके? जिलेबी के। देखो बाबा, पहला फायदा जिलेबी का, जिलेबी बड़ी, अंगूठी छोटी, लगा कर देखो। दूसरा फायदा जिलेबी गरम, अंगूठी ठंडी, टेस्ट करके देखो। तीसरा फायदा जिलेबी नरम, अंगूठी सख्त, दबा कर देखो। चौथा फायदा जिलेबी है ना मीठी, अंगूठी फीकी। पांचवा फायदा जिलेबी में खुशबू, सेंटेड है, मस्त खुशबू आ रही, अंगूठी में कुछ भी बात नहीं। ये 5 फायदे तुझे भी दिखते, मेरे को भी दिखते, फिर भी तेरे बात गलत, मेरे बात सही है ना। खरीद को जिलेबी लिया। और दूसरा बच्चा कमजोर था, 9 साल, ढकल को, उन्हें जो है ना मजबूरी में अंगूठी लिया। किस्सा खत्म हो गया। 7 साल हो गए, वाकया हो गया, वो बच्चा जिलेबी खा हो गया। दूसरा बच्चा घर में टेंशन में अंगूठी जो थी हीरे की वो लेंटिन में फेंक दिया। घर के अंदर लेंटिन हो, गुस्से के मारे फेंक दिया। वाकया खत्म होगा। 7 साल के बाद ये वाकया होकर 7 साल हो गए। तो अभी तुम्हें बोलो 7 साल होने के बाद 9 साल का छोकरा कितने साल का होता? 16 साल का हो गया। अक्सर आ गए, घर की सफाई का वक्त आ गया तो वो बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक हुआ, अरे मैं यहाँ एक अंगूठी फेंकेला था, बड़े मियाँ के हाथ में अंगूठी थी। उन्हें बोला ठहरो, जितने वो जो मजदूर थे सेंटरिंग का काम करने वाले, ठहरो, और पूरा झाड़ू मार के देखा अंगूठी निकली। शराब के पास में गया, कीमत बड़ी ली थी, उन्हें बोला ऐसा नायाब हीरा है, इसके अंदर अगर तू बोले तो मैं 1 करोड़ रुपए देकर लेता, बहुत भारी हीरा है। और बिगाया और करोड़ रुपए लिया। और अंगूठी बेचने के बाद में आदमी पैसे आने के बाद में क्या करता, अपना रहन सहन का दर्जा बढ़ाता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता, है ना।
पैसा ज्यादा है तो नोटा को खाता नहीं क्या पैसा ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बंगला लिया, कार लिया, फर्नीचर लिया, कपड़े लिया और मुंह मिठा करने के लिए है ना, और मिठाई सब लिया और लोगों को बोलने लगा आ जाओ मेरे घर का उद्घाटन है, बंगले का उद्घाटन है। कार लिया, बंगला लिया, फर्नीचर लिया, कपड़े लिया और लोगों को बुलाने लगा। आदमी की एक साइकोलॉजी है, मेरा घर देखना, मेरी कार देखना, मेरे कपड़े देखना, मेरा रहन सहन का दर्जा देखना। उसको वो दर्द भी मिला जो कल जिलेबी लेकर खुश होकर गया था, उन्हें भी मेरे स्कूल आया, मेरे बंगले का उद्घाटन है और तू आना, जरूर आना, कार बेचता हूँ ड्राइवर को और तुझे लेकर आ। उन्हें बोले हाँ तू मैं मिल को रहे बड़े, तुम एकदम ऐसा कैसा क्या बढ़ गया, बंगला कैसा, कार कैसा है, फर्नीचर कैसा। उन्हें फिर वाकया याद दिला 7 साल पहले का। बड़े मियाँ थे, बोले हाँ, उनके हाथ में एक अंगठी थी और एक जिलेबी थी। बोले हाँ तू जिलेबी लिया मेरे को ढकल को और मैं ना इलाज को वो अंगठी लिया। बोले हाँ, बोले करोड़ रुपए को बिका तो अंगठी हीरा। हो रोने वाला हंसने लगा, हंसने वाला रोने लगा, जिलेबी वाला हंसने जो हंस रहा था ना रोने लगा, अंगठी वाला जो रो रहा था हंसने लगा। अरे रे मेरा बाप बोलता था अंगठी ले। ये तो किस्सा है समझाने के लिए, पूरे दुनिया को समझा रहे हैं जमात वाले लोग, ऐ कारखाने वालों, ऐ बगीचे वालों, ऐ मालदारों, ऐ धन दौलत वालों, ऐ धंधे वालों, है ना, ये कारखाना जिलेबी है, ये धन दौलत बगीचे जिलेबी है ना। इसके नाम को मत लगाओ, नमाज हीरे की अंगठी, हीरा है हीरा। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बोले ये मेरा काम तबलीग का करने अव्वल का हीरा है, हीरा है, सुभान अल्लाह हीरा, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा, अल्लाहु अकबर हीरा, नमाज हीरा, दीन हीरा, दीन का काम हीरा है हीरा। जैसा नादान बच्चे को अक्ल आने के लिए 7 साल लगे, नादान इंसान को होश आने के लिए कितने साल की जरूरत, कब्रिस्तान तक की जरूरत। जब कब्र में जाएगा यहाँ का चैनल निकलेगा, वहां का चैनल लगेगा। चैनल बदलता है, चैनल है ना टीवी के अंदर चैनल। मेरे प्यारो, मौत के वक्त चैनल बदलता है, दुनिया का चैनल निकलता, आखिरत का चैनल लगता। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं अखला, अभी इस वक्त में इयादत के लिए जा रहे हैं, तो बोलने लगे घर के लोग, बातें करते करते सलाम अलैकुम, ठीक है आता हूँ, और इधर बात भी कर रहे हैं और बोलते मैं आता हूँ सलाम कर, कमिंग डोंट वरी। पीरानी पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी समानी लिखी है हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने। इंतकाल का वक्त जब नजदीक आया तो बेटा बोलने लगा अब्बू कुछ नसीहत करो। उन्होंने नसीहत कर रहे हैं, बेटा नमाज पढ़, जिक्र कर, तिलावत कर, तबलीग कर, ये अच्छे बातें सब पीर पैगंबरों ने, सब औलिया अल्लाह ने, सब बुजुर्गान ने दीन ने यही बोले। नमाज पढ़ो, तबलीग करो, घर में चालू करो, तस्बीह चालू करो, नमाज चालू करो, इबादत चालू करो, दीन का काम चालू करो, है ना। तो उन्होंने मरते टाइम को बोलने लगे अपने बेटे को, बेटा जो है ना देखो जिक्र, नमाज, तालीम, तस्बीह करो। और फिर बच्चा हो ठुकर पूछने लगा, उन्होंने बोला बेटा बस कर, अब मैं जो है ना मेरी दुनिया अलग हो रही है, अब मेरे सामने दूसरी दुनिया रही है। बेटे को बोले बेटा तू सल्ला निकल जा, चैनल बदल रहा है, चल निकल जा यहाँ से, दूसरी दुनिया रही है। फिर थोड़ी इसको बोलना चालू किया, अहलन व सहलन, मरहबा, तशरीफ लाओ, आओ आगे आओ, बैठो यहाँ बैठो। बोले बेटा दिन के बाद मरते याद रखो इसे, मेरे लिए भी दुआ है। मरते टाइम चैनल बदलता, दुनिया का चैनल निकलता, आखिरत का चैनल लगता। जब आखिरत का चैनल लगेगा, दुनिया का चैनल गायब, डिसअपियर,
दुकान निकल जाएंगी, मकान निकल जाएगा, खेत निकल जाएंगी, धन दौलत निकल जाएगा, यहाँ की सारी चीजें मालूम होता निकल जाएगा, फिर असली चीज सामने आ जाएंगी, है ना। जन्नत दिखेगी, कह कहे दिखेंगे, वहां के बागीचे दिखेंगे, वहां के मकानात दिखेंगे, और आमाल को बिगाड़ लिया, जहन्नम की आग गद्दे के सर के पिछू दिखेंगे, गद्दे के ऐसा सांप जिसके नाखून दिन भर चलेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे, ऐसे सांप दिखेंगे, ऐसे बिच्छू दिखेंगे, जहन्नमियों की रोआ रोक दिखेंगी, चीखो पुकार दिखेंगी, और जन्नतियों के कहकहे दिखेंगे। जन्नती सब बैठकर हंसते अल्लाह का शुक्र करेंगे, ऐ मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत दी, हम यहाँ आ गए, हमारी खोपड़ी उल्टी कर दो, हम भी जहन्नम में चले जाते। तो मेरे प्यारों, मरते टाइम चैनल बदलता है, हकीकत वाली जिंदगी सामने आ जाती है, बेहकीकत वाली खत्म हो जाती है, सारा निजाम दिखना शुरू हो जाता है, यहाँ का निजाम खत्म हो जाता है। इसलिए समझा कर बोल रहे हैं, ये दुनिया केचुआ है, केचुआ आंकड़ा है, आंकड़ा आजमाइश की चीज है, आजमाइश की चीज, देखेंगे क्या करता, देखेंगे क्या करता। एक जगह मैं बयान कर रहा था, इतना बोल को बात खत्म करता हूं, माचिरस में खेड़ा था पैसा, वहां बोला ऐसा, असल कब्र की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, ये है, अच्छी जिंदगी लेकर जाओ, वहां का करना असल नहीं, यहाँ का करना असल है। आदमी यहाँ थोड़ा भी करेगा ज्यादा स्वाब है, वहां बहुत करेगा। अभी देखो आपने सो मिला वो नमाज कितनी मिनट की, 10 मिनट की, 5 टाइम की नमाज 50 मिनट, 1 घंटे की। 60 साल की जिंदगी में 8 साल सोने में गए तो 20 साल सोने में गए, 8 साल कमाने में गए तो 20 साल कमाने में गए, नहाना धोना खाना पीना 4 साल पकड़े तो 10 साल नहाने धोने खाने पीने, बचे कितने साल, कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी जिंदगी है ना। तो वहां जो करेंगे आखिरत के अंदर जो करेंगे, अल्लाह को देखकर उसकी कोई वैल्यू नहीं, कीमत नहीं। अभी जब अपन नमाज पढ़ते 50 मिनट में, अब फरिश्ते की नमाज देखेंगे तुम, लाखों साल की नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस शरीफ में आया, आसमान में एक पानी की जगह ऐसी नहीं जहां पर फरिश्ता इबादत के लिए मिला जाए, करोड़ों साल कौन रुकू में है, कौन सिजदे में है, कोई जिक्र में है, कोई जगह आसमान। अभी ये आसमान कहता है, इसके बाद कुछ मालूम नहीं पड़ा, आज तक कोई भी नहीं बोल सकता, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, कोई बोल नहीं सकता, है ना। आसमान में एक बांधी भी जगह ऐसी नहीं जहां पर फरिश्ता इबादत के लिए। बोला तुम ही बोलो, नमाज उसकी बड़ी है हमारी बड़ी, बोलो उसकी बड़ी। लेकिन जन्नत में जा सकता है फरिश्ता, सुने तुम नहीं जा सकता। जाना छोड़ो, जन्नत का एक फूल नहीं सुन सकता, जन्नत का एक प्याला शरबत का नहीं पी सकता। कई को अल्लाह सामने, जन्नत सामने, जहन्नम सामने नमाज चालू, वो नमाज की कोई वैल्यू नहीं। हमारी नमाज की वैल्यू इसलिए कि हम सब गैब में देख रहे हैं, गैब में, जहन्नम गैब में, जन्नत गैब में, बगैर देखेंगे नमाज पढ़ रहे हैं। ये कुरान जो गैब में है उस पर जो ईमान नहीं होना, उसको रास्ता मारता। कुरान की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और भी बात निकल गई। अहमदाबाद में बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ थे। साहिब कश्फ किसको बोलते हैं? जैसा हम अखियां से ऊपर का देखते हैं, वो ऐसा अल्लाह वाले लोग अंदर का देखते हैं, उसको बोलते साहिब कश्फ। कब्रिस्तान को गए तो देखे कब्र में एक आदमी मुर्दा कुरान पढ़ते बैठेला है। सुनो अच्छी बात, ध्यान से सुनो, खत्म हो गया और सबको ध्यान मेरा सिर्फ दुआ हो। क्या कर रहा था वो? साहिब कश्फ थे, कब्रिस्तान में गए, कुरान पढ़ते बड़ा मुर्दा, उसको बोले उससे ना पूछ रमजान में कितने कुरान पढ़ाया। वो बुजुर्ग पूछे कितने कुरान खत्म करे आप? वो मुर्दा बोला
10,000 कुरान खत्म करे। ये बुजुर्ग के मुंह से क्या निकला? सुभान अल्लाह। तो मुर्दा बोला इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तू सुभान अल्लाह बोला ना, अभी मुझे दे 10,000 कुरान तू ले उसको। देखेगा सुभान अल्लाह, एक को 10,000 कुरान पढ़ने से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए बोलते तकलीफ वाले पट 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 करो भाई, अल्लाह 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 करो करो। बिगड़ देखिए भर 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 भरो। साहिब कष्ट उसको कहते हैं। ये जो पीर है ना, महबूब इलाही सुल्तान मशाई, कौन? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अखला था, उनके बारे में पढ़ा नहीं, पूरी दुनिया दी थी। 70-70 हजार लोग खाना खाते थे। क्या आखेगा बोलो? बादशाह भी और फकीर भी बैठ कर रोटी खाते थे उनके दस्तरखान पर। और कुछ लोग तो खा को बंद को ले जाते थे अपने घर का, खा को ले जाता क्या? बादशाह भी खाने का ऐसा दस्तरखान। और खुद क्या खाते थे? बच्चे से टुकड़े खाते थे। उनके खाते में लिखा है बहुत बहुत रोटी खाएंगे लोग, बहुत बहुत खीर फूटा कैसा खाएंगे लोग। तो एक मौलवी साहब था, होशियार रहना, ज्यादा होशियार नहीं रहना। 1.5 चाना बोलते, चाना रहना, 1 चाना खिला, 1.5 चाना को तो त्रिकोणी दिमाग का नहीं रहना, गोल दिमाग रहना, चक्कर का बराबर आता। त्रिकोणी को तो सटकता। वो मौलवी साहब थे, उसकी अक्ल खराबी मौलवी साहब की। मौलवी साहब क्या याची कुठे बाग नौज बिल्ला में झाली, लोक आते हदिये देते लोग आते, शेरनी दे रहा, कोई बंदी दे रहा, कौन लड्डू दे रहा, कौन क्या दे रहा, कौन क्या दे रहा। हजरत के पास ठीक पड़ रहा और हजरत का खातिब सब उठा को ले जा रहा। उन्हें क्या करा मौलवी साहब? वो रास्ते में की मट्टी पूड़ी बन गया, वो पूड़ी बन कर हजरत के सामने रह गया और देखते पड़ा। अभी आएगा खातिमा, सब उठा के ले जाएगा। क्या मालूम नारायण साहेब कष्ट थे। लेकिन वो नेक लोग ऐसे हैं, उनका महफूज है। गाली के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, गाली के बदले में गाली मत दो, दुनिया गालियों से भर जाएगी। झगड़े के बदले में झगड़ा मत करो, दुनिया झगड़े से भर जाएगी। कांटे में बदले में कांटे मत डालो, दुनिया कांटों से भर जाएंगी। जो तुम पर कांटे डालने तुम ऊपर क्या डालो? फूल डालो, कुछ रास्ता तो निकल जाएगा। ऐसा महफूज है। अभी इन्हें क्या लाभ हो गया? पूरी में मट्टी। वो खादिम ले जाने लगा, कष्ट बचे। उन्होंने बोले खादिम को, बेटा सब ले जा, ये जो पूरी है ना ये सामने रख, मेरे अक्या का सुरमा इसके अंदर है। ये मट्टी नहीं, मेरे आंखों का सुरमा है। बोलो, जो उनको मट्टी डाल रहा था उसको बोले मेरा सुरमा है। जो गाली दे रहा था उसको दुआ दे। कुछ बुजुर्ग जवानी भी रहते, कुछ जवानी भी रहते। अमरोहा में कासिम साहब महमूद रहमतुल्लाह अलैह का कयाम था। शियायत का बहुत वर्चस्व था। हजरत के पास दुनिया थी। वो शिया के कुछ नौजवान छोकरा था, क्या करे, डमी मौता ले, डमी मौता बोले तो छुप छुप के मौता। इनको टिंगल करने के लिए, बुजुर्ग की मजाक उड़ाने के लिए, बुजुर्ग की टिंगल करने के लिए। लेकिन याद रखो, 2 बातें ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह बोला। मैं कल ये भी बोला था वागोली के अंदर। 2 बात ऐसे हैं जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में बोला, मेरे साथ जंग को तैयार हो जाओ। कौन? मैं कहना अल्लाह के साथ लड़ने को तैयार होगा? रहेगा क्या? रहेगा अल्लाह के साथ लड़ने को तैयार? कौन 2 लोग जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मेरा ऐलान है जंग, रेडी फॉर वॉर? कौन से 2 लोग? एक है सूदखोर, जुल्म से लोगों का ब्याज खाने वाला सूदखोर, और दूसरा जो औलिया अल्लाह को भला बुरा बोलता है। उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि इनको बड़ा मेरे साथ जंग को तैयार हो।
ये अपना ये ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह के बारे में आया किताब में, एक आदमी बहुत भला बुरा बोलता था, गाला देने उल्टा सुल्टा बोलने का, ऐसा है वैसा है, उन्हें मरा, खत्म होगा। कैसे बुजुर्ग होंगे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उसकी जनाजे की नमाज में गए, उसके कब्र के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह को बोले, अल्लाह इन्हें मुझे गाना देता था, बड़ा बड़ा बोलता था, इसको माफ कर अल्लाह, तो इसको अज़ब मत दे, अज़ब मत दे अल्लाह, मेरे वजह से इसको तो तकलीफ मत दे अल्लाह, माफ कर मौला। कैसे लोग आते हैं बरकत। वो सुनो, ये अमरो अपने यहाँ के इंडिया के नंबरों, हाँ वो मुरादाबाद जाते टाइम लगता है, वहाँ कसम तो मनाना दे रहा था, शियात का दौरा, वो शिया के कुछ पट्टना नौजवान इनकी टिंगल उड़ाने के लिए एक डबी मोता लाए, डबी मोता को तो छुप छुप के मोता, मरे नहीं क्या नहीं, छुप छुप के मुर्दा अंदर और हजरत को बोले मौता की नमाज पढ़ो, साहिब कश बचे देखिए वह बचाने ये कर रहे मेरी टिंगल, गुजरे मिले पे मौता पिंजरी। वो मुर्शिद बोले, नानो जी दारुल उलूम देवबंद के बानी है, मैं यहाँ भी एक बुजुर्ग के बारे में सुना कि वो दारुल उलूम उस वक्त में उस पीरियड के बुजुर्ग गुजरे हैं तुम्हारे इधर। अभी मासूम गनी को बोला था को मेरे से मुलाकात कराओ, तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोले क्या करना है, नहीं नमाज पढ़ाओ। साहिब कटपति उन्होंने क्या प्लान कर बोले थे, मरे तो नहीं क्या नहीं, जिंदे आदमी को सुनाने का, मुर्दा करके बोलने का। हजरत नमाज पढ़ाते, चालू नमाज में उठने का, वो मरा नहीं क्या नहीं, चिपिट चला इनको कुछ गेड़े में डालने का, मुर्शिद को गेड़े में डालने का, चालू नमाज में उठने का, ऐसा प्लान बनाए। क्या करना, वो मुर्शिद पहचाने, बुजुर्ग पहचाने, नानोती साहब रहमतुल्लाह बोले क्या है, नहीं मोहता भी नमाज पढ़ो। वो बोले पढ़ोगे नमाज, नहीं नहीं मोहता ही पढ़ो नमाज। वो बोले एक पढ़ोगे नमाज, नहीं पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे नमाज, पढ़ो पढ़ो, चलो पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उठा कि नहीं, वो बाकी के साथ उठते रहे। उन्होंने बोला क्या कब्रिस्तान में कहाँ जाओ, खलास होगा, खलास। अरे नहीं, फिर मैं तुमको 3 बार बोले पढ़ोगे नमाज, अल्लाह वालों को हरगिज़ न छेड़ो वरना लेने के देने पड़ेंगे। चला तो जाओ, तो क्या होगा। चैनल बदलता है, यहाँ से कनेक्शन खत्म होता है, वहां का चालू होता है। वो बात जो बोला अधूरी रही, वो बोलकर खत्म हो गया। एक देहात में गया मैं, वहाँ मार्शरत में, वहाँ बोला कि देखो भाई नमाज पढ़ेंगे, कब्र का चैनल चालू होगा, मुंतहाए नजर तक कब्र फैलेंगी, जन्नत की खुशबू आएंगी। ये रास्ता है, तुमको बोलूं शॉर्ट में बोलता हूँ, ये सुनो ध्यान से, ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं, बहुत तकलीफ से इस्तेमाल रखे रहे, हमें भी बहुत ऐसा है। एक बुजुर्ग है शकीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, दोनों मटेरियल तुम्हारे हमारे लिए सबके लिए काम का है। उन्होंने बोले हमने 5 चीजें तलाश की, उनको 5 जगह पाया। नंबर 1 रोजी की बरकत चाँद की नमाज में मिली, चाँद की नमाज पढ़ने का 360 करोड़ का हक है। वो बाद में सुना अपने मौलवी साहब से पूछो क्या है, सूरज सवाने के बाद चेंज हो गई। दूसरी चीज 5 चीजें तलाश की, फाइंड आउट 5 थिंग्स एंड 5 प्लेसेस। नंबर 1 रोजी की बरकत, दुकान मकान खेत कारबार में नहीं, अरे क्या है मस्जिद में है नमाज। रोजी की बरकत चाँद की नमाज में मिली, कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली। तहज्जुद पढ़ो, वली होकर मरेगा, जब तक दुनिया में अपनी जन्नत को नहीं देखेंगे कब्र में नहीं जाएगा। और एक आसान शॉर्टकट रास्ता आपको बोलता हूँ, ईशा के बाद जो भी नमाज पढ़ी गई वो तहज्जुद कहलाती है। कम से कम सोने से पहले तो भी, अभी आजकल लोग मोबाइल आते बटना दबा रहे हैं, तस्बीह करें तो वली अल्लाह खुद अब्दाल बनेंगे। 12 बजे तक क्रिकेट बजा
कितने बटना दबाने का, कितना देखने का, तस्बीह बिरा तो वली बनेंगे। कम से कम जानते कितने बटना दबा, सोचे करते पढ़ते। रोजी की बरकत चार की नमाज में मिली, कब्र की रोशनी कहाँ मिली? तहज्जुद की नमाज में मिली। खबर के अंदर बाप नहीं आएगा, बाप भी वापिस, चाचा भी वापिस, बेटा भी वापिस, बहू भी वापिस, बीवी भी वापिस, सब वापिस। घबरा जाता है आदमी, सवाल होते हैं, पैर तले की जमीन सरक जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा किलो दुआ करो, सवाल होगा जब तसल्ली की बैठो, इसलिए मरने के बाद में नजी की तरफ बटा बैठो, जरा सवाल हो रहा, परेशान है तुम्हारा आदमी, खबर में परेशान है, मुनकर नकीर सवाल कर रहा है, अब जवाब देना पड़ेगा ना। तो उसका रास्ता बताया, रिसर्च करके लोगों ने, बुजुर्गाने दिन ने, अल्लाह की उम्रों को उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या बोले? मुनकर नकीर के सवालों का जवाब किरात में पाया। किरात बोले तो कुरान की तिलावत। इसलिए मैं देखा हमारी गली में क्या बोलना, 3 बार पेपर। वो बोला कि बात ना कौन बात कर रहे हैं, पेपर पढ़ क्या, कितना पढ़ने का उसको, कितना पढ़ने के लिए इन्होंने क्या पंत प्रधान देश का क्या भला सोचना, क्या क्या पढ़ने का, सब झूठे बात में। कुरान पढ़ो, अल्लाह की वाणी ज़बान है, मतलब के साथ पढ़ो, क्या फायदा होगा? बोलो। मुनकर नकीर के सवाल का जवाब तलब किया तो कहां पाया? किरात में, कुरान से। कितने बात आ गए? 3। फिर वहां से जाना है कब्र के बाद, आलम आखिरत में जाना है। जन्नत में जाने के पहले एक पुल है, जहन्नम पर बिछेला है, पांच से बारीक तलवार से दे जहन्नम के ऊपर पहले खिदा खबरस्तान। दोनों बोले पुल सिरात पर से सहूलत से पार होना रोजा और सदका में पाया। कहां पाया? रोजा और सदका। ये रोजा कई करोगे से मालूम है, गरीबी क्या चीज है जरा मालूम पड़ना, भूखे लोग कहते हैं, इसलिए रोजा और कैसा है, कहा को चरगा पिघला रहे, कैसी हालत है गरीबान की। ये इनके बारे में अभी बोला था ना हाजी साहब, मुझे बोला था हाजी बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, वो लाहौर गए, वहां कहे पड़ा खाना नहीं खाए, जो खाना आता था सब गरीबों को देते। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त में खाना छोड़ दे, रोजा पकड़ नहीं रखे, शहरी में भी नहीं खा रहे, इफ्तार में हाजी मौला की जरूरत आएगा अगर मैं क्या करूं, बोले लोग भुक्के हैं वहां, कुएं के पास, उधर फुटपाथ पर लोग सब भुक्के सो रहे, मैं कैसा खाना खाऊं, ऐसा फिक्र उनकी बोलो। इसलिए रोजा कई बार काम मानी, गरीबी क्या चीज है, पेट है ना, भरा पेट तो संसार जगमगाता है, रहा पेट खाली तो ईमान जगमगाता है। भरा पेट तो संसार जगमगाता, रहा पेट खाली तो ईमान डगमगाता है। ये चूहों क्या बोल चूहों, इसको टोपी डालने क्या उसको टोपी डालने, है ना। इसलिए कहा गया, क्या गया, तलबुल हलाली फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल कमाई कमाना फर्ज के बाद सबसे बड़ा फर्ज है। खाली पेट खाना था तो ये सब टोपिया डालने के धंधे चालू होते, इसलिए हलाल की कमाई कमाना, टोपिया नहीं डालना, लुटना नहीं, बैठना। तो चौथा जो बोले सहूलत से पार होना, कहां पाया? रोजा, सदका। सदका करो, गरीबों को दो खाने को, ज़कात दो, सदका दो, खैरात दो, 10 पट अल्लाह देगा, 10 पट देगा। ध्यान से सुनो, 10 पट देगा। एक पोता जाली जमीन में डाले तो नादान बच्चा रहता, बोलता है क्या मेरे बाप की अक्ल खराबी, खाने की रोटियां बनाने की जारी मट्टी में डाला, अरे नादान, एक पोता गई तो 100 पोते ऊपर है। तो जो पैसा खैरात कर रहे, ये जाता नहीं, ये पेरे जाता, और कितना आता? 10 आता दुनिया में, और बेहिसाब आता आखिरत में। तो सस्ता करो, गरीबों को खाना दो। और 5वीं चीज क्या है? अर्श का साया खलवत में पाया। अगर कल कयामत के दिन उठेंगे लोग, सूरज सवा नीचे पर, मेरे को यहाँ जरा शुआएं ज्यादा ये लाइट नहीं बर्दाश्त कर सकते, सूरज ही लगेगा तो भेजे पिघलेंगे। तो अल्लाह के अर्श के नीचे
साया मिलेगा। कब? खलवत में। खलवत किसको कहते हैं, है ना? अकेले में, तन्हाई में अल्लाह की याद में बैठना, जिक्र करना, दुआ करना, रोना, आंसू बहाना, जवानी में अल्लाह को याद, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें जो पढ़े लिखे हैं ना, मैं तुमको एक इलाज बताऊंगा, इसको वर्ड है मेडिटेशन। बीपी का इलाज, शुगर का इलाज, हार्ट का इलाज, बाईपास का इलाज, लंग्स का इलाज, किडनी का इलाज, सारे बीमारी का इलाज क्या है? मेडिटेशन, अल्लाह की याद। ख्वाजा मौसा हिंदुस्तान के मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ऐसा याद में बैठते थे, खातिमों को बोले थे, नमाज के वक्त में मेरे कान में आता अब सलाम, अब सलाम, अब सलाम, सलाम बोले थे, नमाज उठो बोलना। और जो खिलवत में बैठते थे अर्श में पहुंचा, खातिम क्या अस्सलात अस्सलात, होश में आने के, मैं कहाँ था, मैं अर्श मोहल्ला में था। फिर क्या हुआ? अरबी में, फारसी में एक जुमला बोलते थे। क्या जुमला बोलते थे? शरीयते मोहम्मदिया बगैर चारा नेस, शरीयते मोहम्मदिया बगैर चारा नेस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बगैर चारा नहीं है। अर्श वालों को फर्श पर आना पड़ेगा, अर्श वालों को फर्श पर आना पड़ेगा। शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म है नमाज, शरीयत के मोहम्मदिया बगैर चारा ने अर्श वालों को फर्श। इसलिए इस सारे बीमारी के इलाज अल्लाह की याद में बैठना है ना। हदीस की किताब में आया है ना, अर्श का साया खलवत में पाया, जो अल्लाह की याद में बैठेगा अल्लाह सबको बुलाकर पहली दावत जन्नत में जाने से पहले, है ना, नींद कब्र में पूरी होंगी, तबलीग का काम दुनिया में करेगा, बहुत थके हरा, अल्लाह बोलेंगे सो जा पहली रात की धोलन की तरह, तुझे कोई जगाने वाला नहीं, लाखों साल सोएगा। फिर उसको पूछा जाएगा कितना सोया, यौम औबादा यौम, नहीं दिन तो 2 दिन। बोले नादान, अल्लाह के बंदे लाखों साल सो रहे हैं। हमारे हजरत फरमाते थे जागना है जाग ले, अपना के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। एक बार अंदर गया तो कयामत तक अंदर जाना पड़ेगा। अर्श का साया खलवत में अल्लाह सबको बुलाएंगे, क्या खाना देंगे, नींद वहां पूरी होंगी, थका कर आया, मेहनत करके आया, मीठी नींद सो जा, अल्लाह सुनाएंगे, उठेगा, अजरा नाश्ता यहाँ कर, ओ नाश्ते की दावत अल्लाह देंगे। क्या देंगे? मछलियों के कलेजी का कबाब। मछली को कलेजी नहीं रहती, लेकिन अल्लाह कलेजी वाली मछली बनाकर उसका कबाब कराएंगे। खाना वहां खाएगा और पानी हौजे कौसर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे। फिर जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी, नाश्ता भी होगा, पानी भी पिया, जाओ जन्नत क्या। अर्श का साया कहाँ मिला? तो क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे में शिवक निकाल कर अल्लाह अल्लाह, डिस्टर्ब नहीं करना, अल्लाह। सारी बीमारी को इलाज दुनिया में, जन्नत आखिरत में, दुनिया में भी जन्नत आखिरत में, दिलों का सुकून मिले। सूफियान किराम कहते हैं हमको जो सुकून मिले थे तुमको मालूम पड़ेगा, बादशाह तलवार लोगों पीछे लगे, ऐसा सुख हमको भी दो। बात खत्म करता हूँ, थोड़ी सी बात वो बोलना पड़ेगा ना, वो माजिरा का चिपका को छोड़े बोल क्या बोलने से लगे तुझे बाकी क्या लगा वो बात ऐसी है, एक कीड़ा है, मार्चरा कमल तालुके का नाम है। फिर मैं बोला हाँ इसके माता ऐसा, बोला ऐसा है, कब्र जन्नत का चैनल बदलेगा, मुंतहा नजर खोलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब सुनने के बाद एक विक्रम ग्रेजुएट छोकरा आया, उन्हें बोला सर, बोले क्या, तुम्हें बोले नमाज पढ़े कब्र में जन्नत खुलती है, इतना लंबा जाके क्या खुले सर? बोले हाँ, और नमाज छोड़े, अल्लाह को उल्टा सुल्टा बोले, अल्लाह की बात नहीं माने, नौन बिल्ला, तो कब्र में एक एक बिच्छू है, गद्दे के सरकार रहेगा, सुनिए ना आपकी, एक एक साल 3 बार चले तो खत्म ना। बोले हाँ। फिर उन्हें बोले हाँ सर, हमारे गाँव का खबरस्तान सब मिला को 1.5 एकड़ का है, इतने बड़े साफा आते कैसा, इतनी बड़ी जन्नत खुलती कैसा, तो बच्चा। मैं बोला बाबा तू ऊपर के चैनल की बात कर रहे हैं, हम अंदर के चैनल की बात कर रहे हैं।
तो फिजिकल वर्ल्ड बोल रहा, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोल रहे हैं। ये चैनल बदलने की बात है। ये चैनल बदला तो सब दिखा ऐसा कैसा दिखता। हमने बोला भाई देखा ऐसा है, वो रूहानी है, कब्र की, जन्नत की, जहन्नम की, ये सब बातें रूहानी है। रूहानी बातों को रूह से देख सकते, अक्या से नहीं देख सकते। ऐसा कैसा नहीं देख सकते, त्रिकोणी दिमाग का ठोकरा है। फिर भी उसको मैं समझा कोशिश करा, बराबर पटा उसको भी, सब लोगों को भी पटा। फिर मैं बोला देखो ऐसा करो, दो दोस्तों से एक कमरे में रहते थे। बोले हाँ, एक दोस्त सोया ख्वाब देखा, दूसरा दोस्त पढ़ते बैठा किताब लिखो। बोले हाँ, सोने वाला दोस्त ये ख्वाब देखा, ख्वाब में बम्बई में गया, ईमान में बैठा और ईमान उड़ने लगा खिड़की के पास और बम्बई देख रहा, फिर वो आगे गया, लंदन देख रहा, जर्मन देख रहा, जापान देख रहा, फ्रांस देख रहा, अमेरिका देख रहा, ऑस्ट्रेलिया देख रहा। अभी हमें भी परसों आने का था, अर्जेंट में चंडीगढ़ को गए थे। मैं आज ही लेकर थे हमारा उसे हमारे मुबारक भाई, तो टाइम नहीं था, हमें ईमान में बैठ गए। 3 घंटे का ऊपर बात कर रहा था, 2 घंटे में नाश्ता करेगा तक ईमान भाई नीचे उतरे यार हैदराबाद में। अभी ये कहाँ हैदराबाद और कहाँ ये पुणे, 1 घंटे में हैदराबाद से पुणे को है। अभी है 250 किलोमीटर का है, देंगे तो 250 लोगों के अंदर है। तो फिर मैं वो उसको बोला छोकरों को, 2 छोकरा थे, एकला पढ़ते बैठा, एकला ख्वाब देखा, ख्वाब में ईमान में बैठा, लंदन देख रहा, जर्मन देख रहा, फ्रांस देख रहा, पेरिस देख रहा, बड़े मजे ले रहा, खाने खा रहा है ना, बड़े मजे ले रहा। फिर मैं उसको बोला सोने वाला जो ख्वाब देख रहा है, लंदन, जर्मन, जापान, फ्रांस, पेरिस, ये जगने वाला देख सकता क्या? बोले नहीं देख सकता। कहीं को नहीं देख सकता। अब क्या है जो नहीं जी, नहीं हो रहा है नहीं जी, ख्वाब क्या कैसा ख्वाब? मैं उसको बोला ख्वाब रूहानी है, रूह से देखते, अक्या से नहीं देखते। कौन बोला क्या एक बार चश्मा लगा, बहुत भारी ख्वाब पड़ रहा मेरे को। तो बोला चश्मा लगा ख्वाब देखते। बोला रूहानी है, जिस तरह सोने वाले का ख्वाब जगने वाला देख नहीं सकता, इसी तरह कब्र में सोने वाले जिंदगी, जन्नत, जहन्नम जिंदा देख नहीं सकता। सोने वाले का ख्वाब देखना है तो जगने वाले को सोना पड़ेगा, मरने वाले की जन्नत जहन्नम देखना है तो बोलो जिंदे को क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। हमारे हजरत बोलते थे जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, भरोसा नहीं तो मर तो देख, मर खबर समझ सब दिखते हैं। वहां पे को मारा कुछ फायदा नहीं पड़े तो वो फायदा। ये बोल रहा, उसको जरा तसल्ली हुई। फिर एक वाक्य उसको बोला, एक आदमी मच्छी पकड़ने के लिए गल लगाया, पानी में डालना, तलू था, 2 मच्छियां हैं, एक छोटी मच्छी, एक बड़ी तजुर्बेदार मच्छी। छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी समझा को बोली, बेटा, बोले क्या ये केचुए के नाक को मत ला। बोले देखो केचुआ अकड़े से बंधेला है, अकड़ा धागे से बंधेला है, धागा लकड़ी से बंधेला है, लकड़ी एक आदमी के हाथ में है, वो आदमी इस तलों के ऊपर है, ऊपर की दुनिया बहुत बड़ी बूटी समझा बोली, लंदन है, जर्मन है, जापान है, पेरिस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है ना। फिर उन्हें आगे की बात बोली, ऊपर है रेला है, काला है, इंसाना है। तू अगर केचुआ पकड़ेंगी, मच्छी वाला ऊपर उठाएगा, तेरी छान काटेगा, टुकड़े करेगा, कढ़ाई में चलेगा, फिश फ्राई, कौन सा फ्राई? फिश फ्राई। और 4 लोगों को बुला को खाएंगे, लोग ऐसे खतरनाक डेंजर अपना चढ़ा को होंगे, एक के हाथ में 10-10 उंगलियां, 50 उंगलियां में कटिंग होंगी, एक को 32 दांता व्हाइट, 32 दांता में फिशिंग होंगी। तेरे हत्या कुत्ते को फेंकेंगे, कुत्ते ऐसे रहते, तुमसे ऐसी रहती, सो बोली। वो इड़ी कुप्पी की मच्छी त्रिकोणी दिमाग की है, मच्छा भी त्रिकोणी दिमाग के हैं, देखो ऐसा करना। उन्हें तलों में 2 चक्कर काट को आपको बुढ़ी बोली, क्या इडी खोपड़ी की, ये तलों में 2 चक्कर मारी, लंदन दिखाने, जर्मन दिखाने, वो मानो लंदन पानी में दिखाने, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जर्मन, उन्हें बोली ऊपर क्यों, यहाँ कैसा दिखी? नहीं मेरा अच्छा है, तो मानिए नहीं बात, पकड़ी केचुआ। हमारे वाली साहब से अल्लाह मग़फ़िरत करे, हमारे बाप हाजी साहब बोलते थे, मराठी तो सबको आता तो है, वो मच्छी को केचुआ बोलता है।
मच्छी को केचुआ बोलते हैं। हमारे बाप बोलते थे, क्या बोलते थे? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बोलते थे, वो केचुआ मच्छी को बोलते हैं, तू यौनों को मागा करता क्या नहीं आला तुझा करता। तो क्या बोलते हैं उन्हें? मच्छी को केचुआ, तू मेरे हाथ को तेरे हाथ से ऊपर अगला को बैठेगा। ये पहला मिसरा, तू यौनों को मागा करता क्या नहीं आला तुझा करता। अब सामने मिसरा, तू मरुनों को मागा करता मी अगोदरत मेले तुझा करता। उन्हें बोलता है मैं तेरे हाथ से मर को पड़े से अभी खिला, तू मेरे हाथ से नको मर, तू मरुनों को मागा करता। ये औरंगाबाद को पूछो रहेगा अच्छा मिले से अब पूरा औरंगाबाद हला दे देखो। तू यौनों को माजा करता ध्यान नहीं आला तुझा करता, तू मरुनों को माजा करता मैं अगोदरच मेले तुझा करता। मानी नहीं बेवान हो गई थी, पकड़ी, ओ वो बुट्टी मच्छी बोली थी, आकड़ा अटकेगा जबड़ा जकड़ेगा। जब आकड़ा अटक गया, जबड़ा जकड़ गया, ये तलु के सारे मच्छा मोर्चा काटे तो भी तेरा जबड़ा टूटने वाला नहीं। मुझे जिला पुलिस में बोलो, ओ बुट्टी बोली थी, आकड़ा अटकेगा जबड़ा जकड़ेगा। आकड़ा अटक गया, जबड़ा जकड़ गया, सब देखते रह गए। मच्छी इतना परेशान हो गई, अरे अंग्रेजी में कहते हैं उसको इररिपेरेबल लॉस, उसका कोई इलाज नहीं, भयानक नुकसान होगा। अरे सब देखते रह गए, आकड़ा अटक गया। बुड्ढी बोली थी, छोटी मच्छी के समझ में नहीं आया। जब आकड़ा अटका, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर के बाबा पानी में समझ में आ गए पूरे 100% यकीन आ गया। क्यों? इसलिए पहली बात सच्ची निकली, उन्हें बोली थी आकड़ा अटकेगा जबड़ा जकड़ेगा। आकड़ा अटक गया, जबड़ा जकड़ गया, और जैसे ही जबड़ा जकड़ा गन नीचेगा, मच्छी वाला ऊपर उठाए बराबर चैनल बदल गया। अंदर का चैनल निकला, ऊपर का चैनल आया। वो मच्छी वाला हंसा, क्या सीखा? हंसे बराबर दाता का दर्शन हुआ। ये दाता दिखते रे दर्शन हुआ, उंगलियां दिखने लगे, दाता दिखने, मच्छी की परेशानी की तड़पने लगी, बिलबिलाने लगी। तो अब क्या प्रस्ताव तो क्या, जब पूछे कौन से मच्छी वाला पकड़े तो मच्छा छोड़ता गया, जा बेटी मैं बहुत दयावान हूँ, मैं बहुत दयान हूँ, अब इसलिए ऐसी गलती को कर, वापिस पानी में जा, बुड्ढी की बात सुन। ऐसा बोल के छोड़ा क्या? आकड़ा अटकने के बाद काम खला, इधर खबर नहीं जाने, बात खत्म हो गई मेरे प्यारों। किसका आकड़ा कब अटकेगा, किसका जबड़ा कब जकड़ेगा, किसका चैनल कब बदलेगा, बोल नहीं सकते। इसलिए कहते हैं चैनल बदलने से पहले, आंकड़ा अटकने से पहले लाइन क्लियर करो, लाइन क्लियर करो। करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए इज्तिमात है, अपनी लाइन क्लियर करो। सबका मकसद पलटना है, अच्छाई की तरफ पलटो, नजर से खबर की तरफ, मान से अमान की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ, मान से अमान की तरफ, नजर से खबर की तरफ पलटना है ना। तो दोस्तों सब इरादे करो, अल्लाह हम सबके गुनाह को माफ फरमाए। हमको सबको नेक तौफीक अता फरमाए, पलटने की तौफीक अता फरमाए, और दीन के काम को लेकर खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसी के लिए हम बनाए गए हैं, इसी के लिए कारखाना चला गया। जो करे दुनिया के अंदर भी मजेदार जिंदगी मिलेगी, आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। बस अभी तस्कीनें होंगी, जमातें बनेंगी, इज्तिमात हैं,